आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जी हां, सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय मांगा है। मामले में अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जी हां, यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई का मामला सियासी गलियारे में भी हलचल तेज और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए मोहलत मांगा है। मामले में अब 8 अगस्त को अगली सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं 8 अगस्त तक इंतजार करना होगा। अब देखना यह होगा कि आनंद मोहन के मामले पर सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है। बहरहाल 8 अगस्त को सुनवाई है। बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका है। अभी तक बिहार सरकार ने दाखिल नहीं किया है जवाब, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और इधर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। सरकार को 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा में छूट के प्रावधानों से जुड़े बदलाव के मामले में दस्तावेज जो है वो मांगे और आनंद मोहन की रिहाई के मामले में 8 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। तो कहीं ना कहीं 8 अगस्त तक इंतजार। सरकार पर याचिकाकर्ता के वकील का आरोप भी सामने आया। सुनवाई के दौरान उमा देवी के वकील का आरोप सामने आया। बिहार सरकार के वकील सुनवाई टालने की मांग करते हुए भी नजर आए। मोहन जो पूर्व सांसद बिहार से हैं, इनकी पत्नी लवली आनंद पूर्व सांसद रही और उनके मामले में जो बिहार जेल रिमिशन के आधार पर रिलीज करने वाली बात थी, उस आधार पर जो आईएएस थी उनकी पत्नी जिन्हें यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, उस पर आज सुनवाई थी। उसमें डबल बेंच ने आज माननीय डबल बेंच ने सुनवाई की और उसमें 4 हफ्ते का टाइम स्टेट रिस्पॉन्डर 1, 2, 3 और 4 को 4 हफ्ते का टाइम दिया है काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। 1 हफ्ते का टाइम दिया है पिटिशनर को रिजॉइंडर फाइल करने का और उसके बाद इसमें सुनवाई होगी। तो सहयोगी अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। अवनीश, क्या कुछ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाद? अब सियासी गलियारे में हस्तक्षेप याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार भी लगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिकरण न करने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अमृत, यही 2 सबसे अहम बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही कहा कि बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया। कि सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई हुई तो जो याचिकाकर्ता है उमा देवी, उनके वकील ने कहा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक व्यवस्था दी थी कि जो नोटिस है वो सर्व होना चाहिए, चाहे एसपी के जरिए हो, लेकिन नोटिस अगर नहीं पहुंचने की बात हो रही है तो कहीं ढिलाई बरती जा रही है। और जब याचिकाकर्ता के वकील ने ये कहा कि सर्विस कंप्लीट होने के बावजूद इनके जो बिहार सरकार के वकील हैं वो सुनवाई टालने की मांग कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को एक अंतिम मौका दिया कि आप इसमें जवाब दाखिल करें और जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 1 सप्ताह का समय दिया। और उसका जो रेप्लिकेशन होता है, मतलब जब हम जवाब दाखिल किया जाता है तो उसका प्रत्युत्तर में भी जो याचिकाकर्ता है उन्हें भी अपना पक्ष रखना होता है, तो उनको 2 सप्ताह का समय दिया। इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जो अंदेशा है, जो इशारा है, वो आज की सुनवाई में दिया भी कि बिहार सरकार को कहा कि आपको ये अंतिम मौका है, आप इसमें अपना जवाब दाखिल करें और उसके बाद जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो भी अपना जो प्रत्युत्तर है, जो रेप्लिकेशन है, वो भी फाइल करे। और सुप्रीम कोर्ट की हम फटकार के तौर पर कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने अगर इसमें नोटिस सर्व नहीं किया है तो उन्हें जो अगला समय दिया गया है 1 सप्ताह का, उसमें उन्हें नोटिस सर्व करना होगा। और सबसे अहम बात ये भी है कि जिन जो जेल के जो नियम में जो बदलाव करके जिस तरह से आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई की गई, वो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो रिकॉर्ड पर लाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। और उससे जुड़े प्रत्येक दस्तावेज के लिए कहा है कि पूरे जो नियमों में बदलाव का जो प्रोसेस रहा वो किस आधार पर किया गया, वो सारा रिकॉर्ड तलब किया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उस जो याचिकाकर्ता का जो पक्ष है कि जिस तरह से आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई की गई, तो आखिर वो आधार क्या थे, उसका विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि याचिकाकर्ता पक्ष की जो मांग है उस पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, उसका विश्लेषण किया जाएगा। अगली सुनवाई पर यह देखना बाकी रहेगा कि बिहार सरकार और खुद आनंद मोहन अपना क्या पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब नजर रखनी होगी, आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। खास अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। क्या कुछ बदलाव किए गए इस पर भी है सुप्रीम कोर्ट की नजर। बहरहाल